सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको सादर जय हिंद। आज दिखा रहे हैं 2 यमसलेखनाओं की सूचना के साथ। यह विशेषकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने राजस्थान में वकील हैं, आत्महत्या सुसाइड के बारे में कहते हैं, पर आज देख लीजिए फर्क। आवाज का संबोधन भी सुन लीजिए। दिग्गज से यह दृश्य देख रहे हैं आप, जहां पर न्यापकत्व की भूमिका निभा रहे हैं आचार्य श्री शीतल सागर जी मुनिराज और शपकराज मुनि हैं शुद्ध सागर जी, जिनको चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। इसमें गले में फंदा नहीं पड़ता है, ट्रेन के आगे कूदते नहीं है। आत्महत्या वह होती है जहां पर कोई परेशानी में आके आदमी भागता है, और यहाँ पर जब इंद्रियां काम करने को मना कर देती हैं, खड़ा नहीं हुआ जाता है, लगता है कि अब उतनी शक्ति नहीं रही, मृत्यु द्वार पर है, तो क्यों नहीं मैं उस तरह उसे अंगीकार करके इसे मृत्यु के रूप में एक महोत्सव बना दूं। आवाजें आ रही हैं संबोधन की, बता रहे हैं डिगमगाओगे तो नहीं, और उनसे बार बार पूछते हैं गुरुवर के और संबोधन दूं। वो बार बार कहते हैं आप संबोधन देते रहिए। यह कहते हैं शपक मुनिराज। यह फर्क है संलेखना और की साधना में और एक आत्महत्या के निरूपण में, जो आप दृश्य देख रहे हैं। यह होता है कि इस मोक्ष के द्वार पहुंचकर कुछ भवों के अंदर ही जो हमारा 84 लाख योनियों में घूमते आए हैं, यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक गए हैं, नरक निगोह से लेकर स्वर्ग तक गए हैं, लेकिन कभी भी मुक्ति को नहीं पा पाए। ये द्वार खोलता है उस मोक्ष द्वार के, जब इस तरीके से हम उस साधना में बढ़ते जाते हैं। दृश्य हैं जो देख रहे हैं, मन को ऐसा पल्लवित करते हैं, भावना अंदर यह बातें हैं जैसे यहाँ पर गुरुवर कर रहे हैं कि दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में बहूं, देहांत के समय में तुझको न भूल जाऊं। ये देख रहे हैं आप वह दृश्य सीधा शपक मुनिराज शुद्ध सागर जी यम से लिखना के। और ये देख रहे हैं आप एलक श्री के शांति धर्म भूषण महाराज जी के संलेखना की शुरुआत का समय, और उनसे पूछ रहे हैं कि कैसे रहोगे, क्या करना है, कैसे करना होगा, इसका संलेखन का मतलब क्या है, किस तरीके से हम भावों को कंट्रोल करते हैं, कैसे हम राग और द्वेष को दूर करते हैं। आवाज आ रही होंगी आपके पास। पावनता का रूप होता है, उत्तम महोत्सव का स्वरूप होता है संलेखना। आत्महत्या का नहीं होता है, जो हम फर्क नहीं समझते हैं। अदालत ने जिस पर 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, पता नहीं वो फाइल कब खुल जाए। इसलिए दिखा रहे हैं पूरे समाज को नहीं, अन्य समाज भी देखें, जैनेतर समाज देखें कि कैसा पावन है। एक प्रकार से महा महोत्सव के रूप में उस मृत्यु को आलिंगन करते हैं, भगाते नहीं है, आलिंगन करते हैं। मैं तेरे साथ चलता हूँ, धन्य हो जाते हैं जब इस रास्ते से हम उस मृत्यु को महोत्सव बना के मोक्ष के द्वार के अंदर पहुंचने का प्रयास कर जाते हैं। लगातार लापता की सूचनाएं आपको पहुंचा रहे हैं। एक और देख रहे हैं रूपेश जैन आरहम पेट्रोल पंप पर मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। कर रहे थे, अब ये हैं और थे में फर्क समझ जाएंगे आप। तेंदुकुड़ा दमोह में रहते हैं। इनके छोटे भाई दीपेश जी से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि 49 घंटे तक हमारा भाई लापता रहा, और रोज सुबह तीनों भाई हैं और तीनों सुबह सुबह जाके मंदिर में अभिषेक करना इनका नियम है, और उसमें रूपेश भाई सबसे पहले पहुंच जाते हैं। 5 तारीख को लापता हुए, रात को पता नहीं चला। कहते हैं 6 तारीख को फिर हमने सूचना पता करी कि अभिषेक में मंदिर में भाई क्यों नहीं आए। कहते हैं सीधा पेट्रोल पंप चला गया, शायद इसलिए नहीं आया। बस इस तरह से निकलते निकलते 49 घंटे बाद उस पेट्रोल पंप पे जहाँ काम कर रहे हैं, उसके 200 मीटर 2 कदम दूर पर तस्वीर देख रहे हैं आप। इस कुएं के अंदर उनको शव की मिला अपने भाई का। पुलिस ढूंढती रही, शव यह मिला, और उन्होंने बताया कि 90% जैन और अन्य लोग भी इससे रोज ही जल लेते हैं, पानी लेते हैं। उनका आरोप है कि पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा प्रताड़ित किया गया। एक 10 लाख रुपए का हिसाब था जो उनका अनुसार उन्हें पर्ची रखी है, अब रखे गए कि माता पिता भाई हमें माफ करना। वो 10 लाख रुपए जो मैंने 2025 में दे दिए थे, लेकिन वह नहीं मान रहे हैं सेठ साहब, वह भी जैन हैं। इस बारे में हमारी बात नहीं, हम सुनिए, सीधा उनसे सुनाते हैं। उनके दीपेश भाई से चैनल महालक्ष्मी बात हुई कि जो लापता था आज वह इस दुनिया में नहीं था। सुनिए जरा। दीपेश भाई, जी जी। आपके मतलब पिताजी हुकुमचंद जी हैं,
जी और जी आपके भाई जो है रुपेश जी वो पेट्रोल पंप पे कार मैनेजर थे। जी जी मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ कि जी जानकारी मिली है कि गुमशुदा के बाद उनकी अब डेड बॉडी मिली है। जी जी। मतलब कहीं कोई साजिश रची गई थी, ऐसा क्या था जो उन पर ये लगभग उनका मारा गया, उनको क्या लगता है आपको ये? सर उनको प्रताड़ित किया गया था। प्रताड़ित मतलब ऐसा किया गया था, उनको 2025 में इनने 10 लाख रुपए जमा किए किसके पास? शिवांजय सेठ जी जिसका पेट्रोल पंप है। अच्छा, ठीक झलोन है। वाला प्रिंट उनको कर हाँ दिए। हाँ, उस पे इनने जब इनने पूरा हिसाब होने के बाद में इनने इनका सेठ जी का कॉल आया उनके पास, हम्म। रुपेश इतना तुमसे लेने के लिए बैठ रहा है कैश हाँ 2025 का। हाँ तो रुपेश ने बोला सर वो भैया हमारा पेमेंट पूरा चुकता हो चुका है, हमने हाँ। आपको 10 लाख रुपए पे उधर पंप पे भेजो, सॉरी दमोह भिजवाए आपकी आप कहाँ। तो अच्छा उनने स्पष्ट स्पष्ट मना कर दिया, हमारे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं आया है। अच्छा। हाँ। फिर तो ये गायब कब हुए थे? वो गायब रात के 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के लगभग इनका ये घर से क्या घर पे आए हैं, इसके बाद कुछ मालूम नहीं चला भैया कहाँ गए हैं। किस तारीख की बात है? वो 5 तारीख को। 5 तारीख को। फिर उसके बाद? उसके बाद सुबह 6 बजे जब सॉरी सुबह 6 बजे जब हम सो के उठे, हाँ तो हमने देखा पलंग पे रूपेश थे नहीं। हमारे बड़े भाई से हमने बोला नहीं रूपेश कहाँ निकल गए। हाँ। तो उसने बोला क्या मालूम पेट्रोल पंप पे नहीं चले गए हूँ। अच्छा। चलो भैया अभिषेक का टाइम हो गया 7 बजे का। हाँ तो हमने यार भैया बड़े भैया अभिषेक करने जाते हैं, हम लोग सभी जाते हैं मंदिर ठीक पे है। सुबह को। तो भैया हमने बोला अभिषेक का टाइम हो गया अभी तक रुपेश नहीं आए हैं। हम्म। बोला बड़े भैया बोलते हैं कि भैया लेट हो गए हैं हमें यार, लेकिन अभिषेक और लेट तो बेहोद नहीं है, पहले ही नंबर आ जाते हैं। हाँ। तो बात हमने निकाल दी मन से, हम गए अपने अभिषेक करके आ गए, तब भी रुपेश नहीं आए घर पे। अच्छा। तभी से उनका सेठ जी का कॉल आता है, उनका मोबाइल रखा था घर पे। अच्छा। तो सेठ जी को फोन आओ, हमने कॉल उनको रिसीव करो, हमसे सेठ जी बोला तो रुपेश कहाँ है। हाँ। हमने भैया रुपेश का मालूम नहीं है, पंप साइड नहीं हूँ, कहीं हम्म। आए तो बता देना हमें। हम अच्छा। ठीक है भैया। तो हमने नीचे मोबाइल रखा है, उनके मोबाइल में हमें एक पर्ची मिली भैया लिखी। भैया की लिखी हुई उसपे पर्ची थी वो? हाँ लिखी पर्ची हुई है। हाँ। वो लिखा उसमें पापा जी भैया भाभी मुझे माफ करना, और माने उनने अपने शब्दों में ये चीज लिखी है। और हम पेट्रोल पंप का 10 लाख रुपए हमने दिए हैं, हाँ। शिवांजा भैया का बोलना है हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आया है, हम्म। हमें ना उनका कोई पेमेंट देना है ना हमें ऐसा उनसे लेना है। हाँ। बस जी टेंशन बना के निकले हैं सर। अच्छा, और ये बॉडी कब मिली है? बॉडी उनको कल मिली थी हम लोग को, वो क्या बोलते हैं आज 8 तारीख 9 तारीख है। आज 9 8 को मिली नौ आपको? नहीं नहीं, हमें मिली 7 तारीख को रात को। 7 सात की रात तारीख को? की रात में हमें 9 बजे मिली है। कहाँ माने पर? हमारी बॉडी गुम, माने हमारा भाई गुम हुई 5 तारीख को, माने 5 तारीख को 12 के लगभग गुम हुआ है। हाँ। और बॉडी हमें मिल रही है 7 तारीख की रात में, माने 48 से 49 घंटे बाद हमें बॉडी मिली है। हाँ। हाँ। तो हम लोग का ये कहना है चलो भैया कुएं में मिली है, और कुएं के बाजू से पेट्रोल पंप है। अच्छा। हाँ, ज्यादा दूर नहीं, बहुत से बहुत 200 कदम की दूरी पर पेट्रोल पंप है, जिसमें 90% पूरे जैन समाज को और अदर कास्ट के उसमें पानी भरने के लिए जाते हैं। अच्छा, उसी का पेट्रोल कुएं मिली है? हाँ, उस पेट्रोल पंप के जस्ट सामने 200 कदम दूर। हम्म। माने हम बता रहे हैं ना 90-95% जैन समाज और अदर कास्ट के उसी में पानी भरने के लिए जाते हैं। माने उतने दिन में 48 घंटे में बॉडी निकल के आई है। तो हम लोग और उसी टाइम क्या हुआ वो तो स्वभाव जैसी बात समझे, उसी टाइम 1 घंटे के लिए लाइट गोल हुई है, और ना कोई मैसेज आया लाइट बंद होने का ना कुछ। अब कौन सा क्या नियम रहा है भैया उसके लिए अब हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर घाटकोपर और दादर और कई जगह पर अब ये सफेद लाइनें चर्चा का विषय बन गई हैं। जैनों पर हमले करने की एक कहते हैं एक जगह मिल गई है, और मीडिया इसको बड़ा उछाल रहा है, जैन के बारे में जैसे दुत्कार रहा है। कल बताया था ना, एक पोस्ट में आपने सुना था कि कैसे वे अपशब्द बोल रहे हैं संतों के बारे में, और आज ये देख रहे हैं जगह जगह हल्ला हो रहा है कि जैसे जैनों ने इस सोसाइटियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, अपनी जगह इन्होंने लकीरें बना दी हैं कि जैसे उनके कब्जे की निशानी बन रही है, अपने धर्म को और वो परोस रहे हैं। कुछ ऐसी बातें आज जगह जगह पर हो रही है। कई व्हाट्सएप, अरे आज सैकड़ों ट्विटर पर यही बातें कर रहे हैं, चैनल यही बोल रहे हैं जो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं।
नहीं समझ पा रहे कि यह किस लिए उपयोग किए जाती है लाइन। चाहे कन्याकुमारी के पास देखा हो, चाहे दिल्ली में देख लो, चाहे बिहार के मंदिरों में देख लो, कई जिनालों में देख लो, अरे सब में आपको ये इस तरह की लकीरें मिल जाती हैं जिससे आपको मिलता है कि तापमान थोड़ा कम रहता है जब नंगे पैर उस पर आप चलते हैं। जैन धर्म के और भी कई साधु, अरे नवरात्र में कई श्रावक लोग भी देखते हो आप लोग कि वह भी इस नंगे पैर चलते हैं, लेकिन पर इनका उपयोग की जाए आज जैन समाज को दुरुपयोगी बनाया जा रहा है। अब उसका कुछ इलाज निकाला गया है कि अब ये जो व्हाइट स्ट्रिप थी उन्हें रंग रूप में रंगीन बनाया जा रहा है, लाल पीला करके उन्हें इस रूप में दिया जा रहा है कि जिससे लगे कि जैनों ने कोई कब्जा नहीं किया, केवल आप सबकी संतों के लिए, सबकी सुविधा के लिए इस तरह की सोसाइटियों में लकीरें खींची गई थी कि जिससे उन्हें गर्मी में तकलीफ ना हो, पर इसके बारे में शायद अब ये मामला समझ जाए। वैसे मराठी और जैन भाई साथ साथ रहते हैं। अरे मराठी इतिहास में जैनों की जो महत्वता है उसको कोई कम नहीं आ सकता, चाहे वह संस्कृति में हो, चाहे वो काव्य के रूप में हो, चाहे वो किसी रूप में सामाजिक रूप में हो, हर जगह बहुमूल्य संस्कृति में अमूल्य योगदान है। और अब ये रंग बिरंगी लाइनों से कुछ कहते हैं आशावान हैं। और अब आखिरकार जैन समाज के लिए एक खुश खबरी दिल्ली वालों के लिए इंतजार की खत्म हो रही है, आ रही है। दिगंबर जैन समाज का पहला जैन भवन दिल्ली में बनने वाला है। 1608 गज में राणा प्रताप रोड है ना, बिल्कुल उस मुख्य रोड पर आपको यह मिलेगा, राणा प्रताप बाग के अंदर। श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा का चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इसकी तैयारी जोर शोर से की गई है। 1608 गज में धर्मशाला भी होगी, प्रवचन हॉल भी होगा, एसी हॉल भी होंगे, अरे मेट्रो के बिल्कुल पास, साथ में पावर कट की चिंता नहीं, लिफ्ट की सुविधा साथ में। और कहते हैं कि इस सुविधा से जो जैन भवन की दिगंबर समाज में बहुत समय से एक मांग रही है वह एक बहुत हद तक पूरी हो पाएगी, जो इस तरह से महासभा के चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इसके ट्रस्टी बन सकते हैं हम। 1,11,111 रुपये उन्होंने अभी नियत किया 31 जुलाई तक के लिए, यानी 1 गज जमीन का पुण्य साथ लगेंगे। और साथ में पर हाँ उन्होंने कहा है कि 31 जुलाई तक है, उसके बाद यह है ट्रस्टी बनने की राशि 2,51,000 हो जाएगी। खुशी की बात तो इतनी है कि जैन भवन अब दिल्ली में दिगंबर जैन समाज का राणा प्रताप बाग की मुख्य रोड पर आ रहा है, तैयार हो रहा है 1608 वर्ग गज में। कुछ समय पहले ये शुरू हुई नॉट फॉर नॉट। जी हाँ, गजब की बात है, एक एनओटी पर लगाने के बाद खे लगने से मतलब बदल जाता है। उस बंधन का मतलब एक श्रद्धा, समर्पण और दाम्पत्य जीवन की बात बनती है उस नोट से। और उसके तलाक के रूप में जब आजकल हिंदू समाज में ही नहीं, यह जो नॉट फॉर नॉट की जो पुस्तक लिखी है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बहुत चर्चित रहते हैं हमारे यहाँ, अतुल जैन जी द्वारा, जिसका अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसके विधिवत उद्घाटन हुआ था। और इसके बारे में उन्होंने जो बताया स्पेशली कि ये हिंदू मैरिज एक्ट है ना, ये जैनों पर भी लागू होता है, बौद्ध पर भी होता है, पारसी सिख सब पे लागू चलता है। केवल ईसाइयों का, मुस्लिम समुदाय का उनके अलग हैं, पर सब बाकी। और उन्होंने इसके अंदर कानून को कि कैसे दाम्पत्य जीवन का बनने के बाद तलाक हो जाएगा, लड़ने में किस तरीके से होता है और किस तरीके से उसको हम रोक सकते हैं, यानी छोटे छोटे जो अधिनियम हैं उन सबको बहुत सरल भाषा में, प्रैक्टिकल रूप में, हंसी मजाक के समाजकार भी उन्होंने इसको इसमें रूपांतरित किया है। जैन समाज के लिए एक तलाक की बात नहीं कर रहे, अपने संबंधों को जोड़ने के लिए कहते हैं एक नोट के ऊपर एक नोट, यानी गांठ बन जाती है के की, साइलेंट के की, नॉट और नॉट, संबंध या तलाक। आज ही है आपके समाज के लिए एक जरूरत बन जाती है कि कैसे हम अपने संबंधों को प्रगाढ़ रखें, और उसकी ये शुरुआत इस पुस्तक से हुई है। अब एक और लापता की, जैन समाज में ऐसे लापता के बहुत सूचनाएं मिलती हैं। 4 जून से वो कर्नाटक से लापता है, विजयपुरा से, कोई सूचना नहीं, नीचे कुछ लाइन लगता था कुछ ना कुछ तो अनबन थी। हमने इनके भाई रमेश भाई से बात करी, चैनल भाई ने बताया
कि हाँ कुछ अनबन चल रही थी, जैसे घरों में होती है। आजकल थोड़ी सी भी हमारे सहनशीलता हो तो इस तरह के झगड़े, विवाद, घर से जाने की धमकियां सब खत्म हो सकती है। सहनशील बनते हैं तो बस कहते हैं 2 दिन बाद वह वापस आ गए हैं और अब घर में शांति है। अब इसलिए दिखा रहे हैं, ऐसी पोस्ट को बार बार मत करते रहिए फॉरवर्ड। कारण क्या होता है, 4 किडनी है, 2 किडनी उपलब्ध है, मानो तो 10 साल पहले की न्यूज़ को आज भी मजे के रूप में हम फॉरवर्ड करते हैं। भाई साहब वापिस आ गए हैं, शांत है घर, इसलिए अब हमें भी शांत रहें इस पोस्ट पर। सागर से अनुभव के अधिकारी द्वारा 26 पटवारियों को सूचना भेजी है। हस्तलिखित पांडुलिपियों की डिजिटलाइजेशन, इसमें 26 की सूचना है। उसमें 8 जैन मंदिर भी हैं, 2 तारण के हैं, आदिनाथ भगवान मंदिर, 2 पारस प्रभु वाले, गोविंद भाई मंदिर, और ऐसे 8 की सूचना। इसमें इन 26 में से 8 जैन समाज के मंदिर भी हैं कि जहां पर यह सूचना दी गई है कि वहां पर भी हस्तलिखित पांडुओं के लिए हम डिजिटलाइज करेंगे और वापिस आपको सौंप देंगे। अपने अपने कागजात, डॉक्यूमेंट सब डिजिटलाइज करिए, चाहे मंदिर के हो, चाहे समाज के हो, चाहे धर्मशाला के रूप में, चाहे अन्य रूप में हो, सबको डिजिटलाइज करके रिकॉर्ड बना के रखिए। और पांडु से जानते हैं, कभी एक समय मुगल शासन आया था जिसने हमारे जैन समाज की संस्कृति को होली के रूप में जलाया था। अगर वह आज होता तो आपको मलता कि जैन धर्म की संस्कृति के अंदर किस तरीके से प्राचीन समय में जो संतों ने पूर्वजों ने लिखा था, वह आज जो हो रहा है, आज के 1000 साल बाद का उन्होंने तब लिखकर रख दिया था। अच्छी बात है जो सरकार द्वारा है, यह सागर के अंदर डिजिटलाइज का एक जगह जगह हो रही है। अपनी अपनी पांडुओं को डिजिटलाइज करें, कागजात को, मंदिरों के, तीर्थों के, सब कुछ। सादर जय जिनेंद्र।